आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि प्रेगनेंसी ना होने के कौन कौन से 7 बड़े कारण होते हैं जिसे कि आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हो, जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला कारण कौन सा है। तो सबसे पहला कारण है महिला के शरीर में हर महीने अंडे नहीं बनता या सही समय पर रिलीज नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो अंडे हैं यही आपको प्रेगनेंसी के लिए आपकी आपकी बॉडी में निकलते हैं और ये तैयार होते हैं जिससे कि बच्चा बनता है। तो प्रेगनेंसी के लिए आपको हर महीने ओवुलेशन होना, ओवुलेट करना एक महिला को काफी इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है आपका हार्मोन असंतुलन। देखो डियर, अगर आपका हार्मोन असंतुलन रहेगा, आपका हार्मोन संतुलन में नहीं रहेगा, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी, तो भी आपका गर्भ नहीं रुकेगा। क्योंकि इन सारे कंडीशन में होता क्या है कि आपका पीरियड खराब हो जाता है, यानी कि आपका पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड का कभी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अनेकों अनेकों कारण आपके साथ होने लगते हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, आपका हार्मोन संतुलन नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये भी बहुत बड़ा आपका फैक्ट है प्रेगनेंसी ना होने का। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड्स आपका उम्र। अगर आपका उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाता है तो फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आप 35 साल के ऊपर हो जाते हो तो इसमें कंडीशन ये होता है कि जो आपका एमएच होता है थोड़ा लो हो जाता है, और जो आपके ओवरी में अंडे का रिजर्व है ये जो बहुत कम की मात्रा में हो जाता है, और एमएच लो होने की वजह से ये बिल्कुल पुअर हो जाते हैं। तो आपको अपने जो एज है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं। आपको करने क्या है कि 35 से पहले ही आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी पूरी कर लेने हैं, नहीं तो आपको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो अगला कारण है, जो कि चौथा कारण है, ये है गलत समय पे आपको संबंध बनाना। अगर आप गलत समय पे रिलेशन बनाते हो, यानी कि आप अपने ओवुलेशन के टाइम पे संबंध नहीं बनाते हो, तो गर्भ आपका नहीं ठहरेगा। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि अक्सर हमने ये देखा है कि लोग सोचते हैं कि पीरियड में क्या हम संबंध बना लेंगे तो गर्भ रुक जाएगा। जी नहीं, जब आपका ओवुलेशन होगा उस टाइम पे आप जब कांटेक्ट में रहते हो तो आपका गर्भ रुकता है। ये समय आता कब है? तो ये समय आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आता है। पीरियड के 10वें से 16वें दिन या फिर 20वें दिन तक आपको अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर का स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और वहाँ पे जब आपका अंडा निकल के वहाँ पे जो ही जाएगा उसे अंडे को फर्टिलाइज तुरंत वो कर लेगा। नहीं तो आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला में जो फ्लिपियन ट्यूब होता है उसमें जब आपका अंडा जाता है तो केवल 24 घंटे जीवित रहता है, और यहीं पे जब आपके पार्टनर का स्पर्म जाता है तो 4 से 5 दिन तक आराम से वो जीवित रहता है। तो ये बात आप समझ सकते हो कि 24 घंटा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको कांटेक्ट कब बनाने हैं। आजकल तो फ्रेंड्स मोबाइल में ऐप भी आ गए हैं जो कि आपके ओवुलेशन वाले ऐप होते हैं, ओवुलेशन को अगर आप उसमें सही सही अपना डिटेल डालोगे तो आपके ओवुलेशन के जो टाइमिंग रहेगा उसको वो बता देंगे। या फिर आप ओवुलेशन किट के माध्यम से भी चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने बॉडी को देख के भी समझ सकते हो, या फिर आप फॉलिकल भी करा के आप समझ सकते हो कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तो अपने ओवुलेशन के समय पे ही आपको संबंध बनाने हैं। उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स पुरुषों में स्पर्म की समस्या। कभी कभी प्रेगनेंसी ना होने की वजह पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आप में ही कमियां हैं जिससे कि आपका गर्भ नहीं रुक रहा है। बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बस यही कहते हैं कि अरे इसी में, महिलाएं में ही कमी है, फीमेल पार्टनर में ही कमी है। जी नहीं, जहाँ पे आप जाओगे तो डॉक्टर आपको खुद बताएगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का जो है आपका ट्रीटमेंट चलेगा, वहाँ पे दोनों का चेकअप होगा, और जिसमें कमियां रहेंगी उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष में कमियां नहीं रहती है, पुरुषों में भी कमियां रहती है। जैसे कि आपका स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म कमजोर होना, स्पर्म की मूवमेंट कम होना, ये सारे कारण होते हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर स्पर्म का मूवमेंट कम होगा तो वो जल्दी आपके फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, कमजोर रहेगा तो भी वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, और कम रहेगा
तो जो है जाते जाते ही मर जाएगा, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं जब वो फ्लिपियन बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो 1 चम्मच देखते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म होते हैं, और जब ये फ्लिपियन ट्यूब में जाते हैं तो कुछ बीच में ही मर जाते हैं, कुछ जाते जाते मर जाते हैं, कुछ वहाँ पे जाके मर जाते हैं। तो इसको कम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद छठा जो आपका सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड्स, वो होता है वज़न ज़्यादा होना या फिर वज़न कम होना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका वजन संतुलन में नहीं रहेगा, अगर आपका वजन असंतुलित रहेगा तो भी आपका गर्भ बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा फैक्ट देखने को मिला है, अगर आपका हार्मोन गड़बड़ रहेगा तो या तो वजन ज़्यादा हो जाएगा या तो वजन कम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपकी पीरियड जो है अनियमित हो जाती है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आपको आने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो छठवां कारण होता है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये है ज़्यादा तनाव लेना। देखो डियर, अगर आप लगातार आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो इससे भी आपका गर्भ नहीं रुकता है, ये बात समझ लो। क्योंकि जब आप तनाव लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो जो आपका हार्मोन होता है ना, ये डिस्टर्ब होता है। और ये क्या होता है, जब आप तनाव लेते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका एफएसएच, एलएच और आपको एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सारे हार्मोन नीचे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब सारे हार्मोन नीचे हो जाते हैं तो आपका गर्भ ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो आपका इम्प्लांटेशन होता है, ना तो फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, सारे को नीचे दबा देते हैं और आपको गर्भ तो रुकेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा एक चीज़ मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप जो है जिसमें आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, वही काम करना शुरू करो। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब स्ट्रेस हो रहा हो तो वहाँ से आप, सबसे बड़ी बात है कि हट जाओ, जो जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है उससे थोड़ा सा दूरी बना लो और अपने हस्बैंड से बात करो, थोड़ा सा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ये काम को आपको मिला जरूर है। से तो ये जरूर काम करना जरूर चाहिए। करिएगा। और फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप जो है खुद से नहीं समझ सकते हो, ये डॉक्टर के पास जाओगे तो ही ये डॉक्टर बताएगा। फ्लिपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना। देखो डियर, जब फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो अंडा स्पर्म नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि आपका गर्भ ठहरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद पता करो ना कि जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है उसी में अंडा और स्पर्म मिलता है, तो जब वही ब्लॉक रहेगा तो आपका गर्भ कैसे रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो फ्लिपियन ट्यूब खुला होना चाहिए, इसका भी चेकअप होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर करके थक गए हो तो एक बार फ्लिपियन ट्यूब का चेकअप जरूर करा लेना। फ्रेंड्स आप लंबे समय से गर्भ ठहरने की जो है कोशिश कर रहे हो, लेकिन गर्भ आपका नहीं रुक रहा है, तो परेशान नहीं होने हैं। सबसे पहला आपको काम करने हैं कि अपने अंदर कमियों को ढूंढो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ परेशानी आ रही है, उसके अनुसार आप वीडियो को देखो, फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। जब डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे तो डॉक्टर वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे और समझा देंगे कि आपको कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। तो मेडिसिन के साथ साथ मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो गारंटी है कि आपका गर्भ रुक जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।